राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं, भरोसे की चोरी का सवाल बन चुका है। करोड़ों राम भक्तों ने जिस मंदिर में अपनी श्रद्धा के साथ दान चढ़ाया, वहां अब सफाई से ज्यादा बयान सुनाई दे रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सवाल उठते ही जवाब देने के बजाय मौन धारण कर लिया गया। चंपत राय ने अपने पत्र में लिखा है कि उन पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो हर सवाल का जवाब देंगे। यानी कि जनता फिलहाल इंतजार करे, सवाल भी संभाल कर रखे और भरोसा भी बनाए रखे। लेकिन मुद्दा ये है कि जब पूरा देश जवाब मांग रहा है, तब मौन आखिर किसकी मदद कर रहा है, सच की या संदेह की? चंपत राय की चिट्ठी की शुरुआत धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिखहीं चारी से हुआ। यह चौपाई बिल्कुल सही है, लेकिन आज परीक्षा सिर्फ धैर्य की नहीं बल्कि पारदर्शिता की भी है। श्रद्धालु धैर्य रख सकते हैं, मगर क्या जवाबदेही भी इंतजार कर सकती है? सबसे बड़ा विरोधाभास तो ट्रस्ट के फैसले में दिखाई देता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि चंपत राय पूरी तरह बेदाग हैं, दूसरी तरफ उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। अगर सब कुछ साफ था तो इस्तीफा क्यों? और अगर इस्तीफा जरूरी था तो फिर यह कहना कि कोई सवाल ही नहीं उठता, क्या जनता की समझ को कम करके आंकना है? यह भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा जांच की निष्पक्षता और ट्रस्ट की गरिमा बचाने के लिए दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि गरिमा बचाने की नौबत ही आई क्यों? क्या यह स्वीकार कर लेना या नहीं करना इतना गंभीर था कि शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति का हटना जरूरी समझा गया? ट्रस्ट ने चंपत राय के दशकों पुराने योगदान को याद रखते हुए ये कहा कि वो ये मानते हैं कि गलती थोड़ी सी उनसे हुई है, लेकिन वो ऐसा कुछ करेंगे सही नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि अब ट्रस्ट को एक सीईओ नियुक्त करने की जरूरत महसूस हो रही है। सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी संस्था में ऐसे पेशेवर व्यवस्था को पहले से नहीं अपनाना चाहिए था? अगर पहले से मजबूत निगरानी, डिजिटल ऑडिट और जवाबदेही की व्यवस्था होती तो शायद यह नौबत नहीं आती। इस पूरे विवाद में सबसे ज़्यादा नुकसान किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पद का नहीं, बल्कि उस भरोसे का हुआ है जिसे बनाने में सालों साल लगे थे। श्रद्धालु यह नहीं पूछ रहे कि कौन किस दल का है या कौन किस विचारधारा का है। उनका सीधा सा सवाल ये है कि जो दान भगवान के नाम पर दिया गया, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? अब बयान आ रहे हैं, बचाव हो रहा है, प्रशंसा प्रस्ताव पारित हो रहे हैं और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा जा रहा है। लेकिन जनता की अदालत में भरोसा केवल प्रेस नोट से वापस नहीं आता। उसके लिए तथ्य चाहिए, जवाब चाहिए और ऐसी पारदर्शिता चाहिए जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सके। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए यहाँ सवाल उठेंगे भी, बड़े बड़े सवाल उठेंगे और जवाब उससे भी बड़े होने चाहिए। क्योंकि मंदिर की दीवारें पत्थरों से बनती हैं, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा विश्वास और भरोसे से बनती है। और विश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन चोरी नहीं है, बल्कि सवालों पर लंबी खामोशी होती है।